गोपियां तो बिल्कुल मौन और स्तब्ध हो गई, नीचे सिर करके खड़ी है। कन्हैया बोले, आपको मालूम नहीं कि रजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्वन सेविता। ऐसा रजनी, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। ऐसी घोर रात्रि में देवी आप सब चली आई मेरे पास में, अच्छी बात नहीं है। हाँ, एक तो रात्रि घोर, फिर ये जंगल घोर, और इस घोर जंगल में घोर रात्रि में हिंसक जंतु भी रहते हैं वन में, तो आप सब चली आई मेरे पास में, जाओ लौट जाओ। ओहो, अभी मैं समझा, आप इसलिए लौटकर जाना नहीं चाहती हो कि आपने कभी जंगल तो देखा नहीं। तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश चंद्रमा के द्वारा रंजित जो वन है उसको आपने देख लिया ना। अरे 5 मिनट देखो, चाहे 5 घंटे देखो, चाहे 5 महीना देखो, एक ही बात है। अब जाओ, यमुना जी बह रही हैं, ये बालुका खिल रही है, सुंदर सुरम्य वातावरण है, देख लिया ना, जाओ। ओहो, अब समझा, आप इसलिए कुछ बोल नहीं रही हो और लौट कर जा नहीं रही हो। तुम्हारे पति सुंदर नहीं है, तुम पतियों को छोड़ के चली आई। सासू जी खोज रही होंगी, बच्चे रो रहे होंगे, पति टेंशन में होंगे, परिवारीजन बड़ी चिंता में होंगे। जाओ, लौट जाओ। नारी का धर्म होता है पति सेवा करना, सासू जी की आज्ञा मानना, बच्चों का पालन करना। चली आई सब, मुरली जरा सी सुन ली सब। हाँ, मैं मानता हूं यदि पति सुंदर ना भी हो ना, तो दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य धनो पिवा पति स्त्री भिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। यदि पति सुशील नहीं है, भाग्यवान नहीं है, बेचारा वृद्ध भी हो चला है, बुद्धिमान भी नहीं है, कदाचित वो रोगी भी है, धनवान भी नहीं है, तो भी स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। अरे नारी का तो पावन धर्म होता है पतिव्रत परायण होना। कोई धनवान है अलग बात है, हाँ, कोई सुंदर है अलग बात है, समाज में कितना प्रतिष्ठित है वो अलग बात है, लेकिन धर्म का पालन ये तो नितांत जरूरी और सबसे भिन्न बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं कि गोविंद ने 2-3 उनको उदाहरण दे डाले। अरे देखो, एक नारी थी, पति बड़ा गरीब था, बड़ी अच्छी थी बेचारी, पतिव्रत परायणा थी। अब देखो, गरीबी अमीरी होना ये तो अलग बात है, लेकिन धर्म का पालन तो अलग बात है। पति उसके बेचारे जंगल से थोड़ी लकड़ी वकड़ी बीन कर लाते, उनको बेचकर जो कुछ द्रव्य मिलता अपने छोटे से परिवार का भरण पोषण करते। लेकिन दोनों अग्निहोत्री थे, उनके घर में हवन होता था, और जिनके अग्निहोत्र होता है ना रोज, आहा, वहां अग्नि जलती रहती है प्राय अग्निकुंड में। पति पत्नी, एक नन्हा सा बालक छोटा सा। एक बार वो बेचारे लकड़ी लेकर के बाजार में जाने से पहले घर आ गए। दोपहरी का समय था, गट्ठर डाल दिया, इतने थक गए, पत्नी की गोद में बैठे, नींद का झोंका आया, सो गए। और ऐसे सोए कि पत्नी की गोद में सिर रख लिया। पत्नी बेचारी जो चावल आदि बीन रही थी, अलग थाली रखती, पति को पंखा करने लगी। तब तक उनकी नजर पड़ी, मेरा नन्हा सा बालक अग्निकुंड के पास में चला गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल नासमझ है, कहीं अग्निकुंड में न गिर जाए। लेकिन वो बेचारी उठे कैसे? पतिदेव तो गोदी में सिर रख के सो गए। अब उठ करके जाऊं तो इनका पंखा छूटे, इनकी सेवा छूट जाए, पतिव्रत धर्म के ये विपरीत है। अभी थके आए हैं, असमय में उनको एकदम कैसे मैं कष्ट दूं? लेकिन वहां नहीं गई तो बालक कहीं कुंड में न गिर जाए। वो कुछ सोच पाती, उसके पहले बालक अग्निकुंड में गिर गया। उसने तो आंखें बंद कर ली, अब जो प्रभु की इच्छा। पति को हवा करती रही। 1.5 घंटे बाद जब पतिदेव की नींद खुली
तुम्हारा पति को छोड़कर फिर दौड़ी बेचारी की बच्चियां बचा भी है कि नहीं देखूं। देखा तो अग्नि कुंड में अग्नि लपटें निकल रही थी, धूं 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 करके अग्नि जल रही थी अग्नि कुंड में। लेकिन जलती हुई अग्नि की लपटों के बीच में उसका बालक किलोल कर रहा है, उसका बालक खेल रहा है, और उस बच्चे को जरा भी अग्नि तपा नहीं सके, किलोल करता है। उसके पातिव्रत धर्म के प्रताप से अग्निदेव ने बच्ची को गर्म भी नहीं किया, अग्नि की उष्णता शीतलता में बदल गई। यह होता है पतिव्रता स्त्री का महत्व। चलिए आई सब छोड़ करके जाओ, पति की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। आप कुछ बोलती भी नहीं है, घर को वापस भी नहीं जाती हैं, कुछ तो कहो देवी। मेरे गोविंद के सन्मुख उन ब्रजांगनाओं ने बहुत सुंदर बात कही कि मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् कि भक्त्या भजस्व दुरमग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षुम्। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। ऐसा मत कहो केशव, हमें आप घर जाने के लिए मत कहो, क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। हमने तो समस्त विषयों को छोड़ दिया, केवल मन का कनेक्शन आपके चरणों से जोड़ा है। अब हम नहीं जा सकती हैं केशव। नारायण का वचन है कि शरणों में आने वाले को मैं कभी छोड़ता नहीं। इतने कठोर तो आपको नहीं बनना चाहिए केशव। आपने नारी धर्म के बारे में व्याख्या की, आपने पतिव्रत स्त्री के धर्मों के बारे में बताया। केशव, इस उपदेश की तो उसको जरूरत है जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको वैकुंठ चाहिए, जिसको आपके चरणों के अलावा कोई कामना है ही नहीं। अब उन चरणों की चाहत में उसके बदले उसे कहीं भी जाना पड़े, इसकी कोई परवाह करता नहीं। उसको इस उपदेश की जरूरत क्या है? हमें तो स्वर्ग नहीं, वैकुंठ नहीं, मुक्ति नहीं, आपके चरण कमल चाहिए। इसलिए हम लौट के नहीं जा सकते हैं। यत पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति नंग स्त्रीणाम मनोज्ञ। आपने बहुत बताया स्त्रियों के धर्म के बारे में, आपने उसकी युक्तियां बताई। ऐसी 10-5 कथाएं तो हम भी जानते हैं, और कह दिया ये मैं हूं, बस इसकी पूजा करना। अब द्वार को रखती बंद, 24 घंटे पति की मूर्ति को पूजती, नलाना धुलाना खिलाना पुलाना आरती सेवा सब। 1.5 वर्ष के बाद पति लौट कर के आए, वो कर रही है पति की सेवा, अंदर एकदम षोडशोपचार से पूजा चल रही है। द्वार पे पति खड़े, खोलो, लेकिन वो तो खोलने जाती नहीं, पता नहीं कौन खड़ा द्वार पे। अरे द्वार खोलने जाऊंगी तो मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा ना। मैं पतिव्रत परायणा हूं, सेवा में लगी हूं। अब वो 1.5 घंटे तक बुलाती रह गई, सांकर खटखटाती रह गई, ये खोलने गई ही नहीं। आपको क्या लगता है केशव, आपको क्या लगता है, उस नारी को जाना चाहिए कि नहीं, द्वार खोलना चाहिए कि नहीं? कन्हैया बोले कर लो बात। अरे सच्चे पति जब आ गए तो अब झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या है? उसे तुरंत द्वार खोल के पतिदेव को अंदर आमंत्रित करना चाहिए, उनकी आरती पूजा करनी चाहिए। गोपियां बोली अपने ही श्री मुख से आपने स्वयं ही न्याय कर दिया केशव। हाँ, अब तक हमने भी इन पतियों की बड़ी सेवा की, लेकिन सच्चे पति, देखिए 2 बातें यहां समझने की है। जब तक शरीर के प्रति अध्यास है हमारा, तब तक तो जितने भी संबंधी हैं सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सम्मान, व्यावहारिक जगत में सबके प्रति आदर नितांत जरूरी है। लेकिन चिंतन करते करते व्यक्ति जब ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, आत्मा हूं,
और ये समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करते करते जिसका मन उस पर केंद्रित हो जाए, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, तो आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो सकता है क्या? आत्मा का पति तो केवल परमात्मा है। तो क्या आपका आत्मा की पति नहीं है? शरीर का कोई पति होता होगा, शरीर की ससुर जी होती होंगी, शरीर के बेटे बेटी होते होंगे, शरीर के व्यावहारिक जगत की अन्य क्रियाएं होती होंगी, पर जब हम आत्मा हैं तो आत्मा का पति आपके अलावा कौन हो सकता है? और चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु यन्निर्विसत्य तो करौ अपि गृहीय कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। गोपियां कहती चित्त को तो चुरा लिया आपने, हे चित्त चोर, और हमसे बोलती हो कि तुम चले जाओ घर में, पैर जाने को राजी नहीं, चलने को बढ़ते नहीं आगे, और यदि चली भी जाए तो करवाम किंबा, वहां जाकर करेंगी क्या? चित्त तो आपके पास है। नरक में जाने के बाद यदि आपकी प्राप्ति होना संभव है तो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग से ऊंचा है। जीवन भर तकलीफें पाने के बाद भी यदि आपकी झांकी देखने को मिल सकती है तो वो तकलीफें ही हमारे लिए सबसे बड़ा सुख है। हमें वैकुंठ की, स्वर्ग की और भौतिक सुखों की आकांक्षा नहीं है। हमारी तो एक ही अभिलाषा है, गोविंद को पाना है, और आप हमारे हैं। अब यहां एक बात और समझे, पहले परमात्मा जीव को बुलाता है, मेरे पास आओ, और जीव जब आता है तो उसका सत्कार करते हैं, और सत्कार करते करते फिर ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का, कहीं संसार की वासनाओं को लेकर के तो नहीं आया। यदि वासनाओं को लेकर के मेरे पास में आया है तो इसका आना व्यर्थ है। मेरे पास आना सार्थक तो तभी है जब इसमें वासनाएं न हो, और संसार के प्रति थोड़ा भी इसका आकर्षण होगा तो उसकी परीक्षा लेकर तो मैं देख भी लूं। तो भगवान अपने ही श्रीमुख से सासू जी का, ससुर जी का, पतिदेव का, बच्चों का, परिवार का, परिवार की सेवा का बखान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत भी जीव का मन यदि उनमें होगा तो मेरे मुख से बड़ाई सुनकर तो जरूर लौट के चला जाएगा, और वास्तव में मन यदि मुझ में लगा होगा तो मैं भी स्वयं संसार की कितनी प्रशंसा करूं, उधर की तरफ उसका मुख मुड़ नहीं सकता, क्योंकि मन मुझ में लग गया है। और यह बात सिद्ध हो गई कि गोपियां तो कृष्णमयी हैं। गोविंद बहुत प्रसन्न हुए और गोपियों के साथ में रास विहार करने लगे, ऐसा लिखा है। और जब गोपियों के साथ में गोविंद रास करते हैं ना, देखो बड़ी सुंदर झांकी है, बीच में प्रिया प्रीतम की झांकी, चारों तरफ हजारों गोपियां, हजारों श्री कृष्ण, ऐसी झांकी। और कन्हैया जब रास विहार करने लगे, दो दो गोपी बिच बिच माधव ब्रज के संत गाते हैं, तो गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया। हां, यह मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है। कोई बहुत मूल्यवान वस्तु इसको सहजता में मिल जाए तो धीरे धीरे इसकी नजरों में उसका महत्व कम हो जाता है। यह मानव का स्वभाव है। कोई बहुत ज्यादा अमूल्य निधि इसको मिल जाए तो फिर अपने स्वभाव के वश में होकर ये उसका महत्व कम आंकने लग जाता है। गोपियों को थोड़ा अहम आ गया। हम ज्यादा सुंदर ही है ना, हमारी सुंदरता पे मोहित होकर रास कर रहे हैं। राधा रानी को थोड़ा मान हो गया। गोपियों में और हम में कोई अंतर नहीं, जैसे इनके संग रास करते वैसे मेरे संग। तासाम तत सौभगमदम, कन्हैया ने सोचा यहां तो वही गड़बड़ होने लगी जो मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो रास जो हुआ है यहां, उत्तम भयन रतिपति में रमयान चकार, इसके दो भाव हैं। एक भाव तो यह कि गोपियों के संग प्रभु रास जब कर रहे थे तो कामोद्दीप्त बढ़ा, काम को बल मिला। श्रीधर स्वामी ने इसका भाव किया है,
उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। उत्तंभयन का मतलब बोले काम को बढ़ाना नहीं, बल्कि उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, प्रभु ने काम को आकाश में उल्टा लटका दिया। काम का तुम्हारा प्रवेश नहीं है। परतासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के सौभग मद को मेरे गोविंद ने जब देखा तो तत्रैवांतरधीयत, प्रशमाय प्रसादाय, गोपियों के अहम का प्रशमन करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए किशोरी को संग लेकर तत्रैवांतरधीयत, बीच में अंतर्धान हो गए। अब गोपियों ने देखा अभी गलवैया में थे, अब कहां चले गए? गलवैया में तो है नहीं। वियोग होने पर उसका महत्व समझ में वापस आने लग जाता है। हे श्री कृष्ण कहां हो, हे प्राणेश्वर कहां हो, हे प्राण वल्लभ कहां हो, हे जगदीश्वर कहां हो, हे जगदाधार कहां हो, हे प्रियतम कहां हो? गोपियां तो विलाप करने लग गई। अच्छा प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देखो प्रेम की कई अवस्था होती हैं। प्रेम की एक अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में रोना। प्रेम की एक और अवस्था है, ऊंची अवस्था, प्रियतम के वियोग में उसको मिलने के लिए तड़पना। प्रेम की एक और ऊंची अवस्था है, प्रियतम के वियोग में इतना तन्मय हो जाना कि ये पता ही न चले कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन, हमारे ब्रज के संत जन लिखते हैं। तो जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से, उसको पता ही नहीं चलता। ये प्रेम की एक अवस्था है। प्रेम की एक और ऊंची स्टेज है सज्जनों, कि जिसके वियोग में हम रोते हैं, उसका चिंतन करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि वही हम हैं। कृष्णो हम पश्चात गति। तो पहले गोपियां खूब रोई, कहां हो प्राणवल्लभ, फिर उनको ढूंढा कहां हो प्रियतम। जब कन्हैया नहीं दिखाई दिए तो इतनी तन्मयता आ गई कि सामने पीपल का पेड़ खड़ा था, उससे पूछ रही हैं आपने कृष्ण को देखा है? गलती है हमारी, अपराध है हमारा, ऐसे हडमांस के शरीर के प्रति अहम जो हो गया हमें, जो नहीं होना था। आप तो वृक्षों में बड़े आदरणीय हो, वृक्षों में सब आपकी पूजा करते हैं, मनुष्य सब पीपल को पूजते हैं। बताओ ना कहां छुप गए गोविंद? अब पीपल ने जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली ये भी अभिमानी है गयो है, अब जाने देखे भी होंगे तो बतावेगा थोड़े ही, दुनिया पानी चढ़ावे ना तो ये अहंकारी है वो। बगल में खड़ा था बटवृक्ष, बटवृक्ष से पूछने लगी आप ही बताओ ना श्रीमान, आप तो वृक्षों में वयोवृद्ध हो जी, वयोवृद्ध कहलाते हो, लंबी दाढ़ी ही आपको, कहां देखा गोविंद को बताओ ना। अब ऐसी गलती तो अपन करेंगी नहीं ना बिल्कुल। बटवृक्ष ने भी जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली या कि तो बुद्धि सठिया गई है, बूढ़ो है गो है ना बेचारो। हे भगवान कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद के चरणों की परम प्रेयसी तुलसी देवी, बताओ श्री कृष्ण कहां हैं? क्योंकि आप तो उनके चरणों में चढ़ती हो देवी। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक गोपी बोली जी तो हमारी सौत है, देखे भी होंगे तो बताएगी थोड़े, जिन चरणों की हम चाह रखती हैं उन पर रोज चढ़ती है नहीं। अब लो कर लो बात, उनको तुलसी भी सौत दिखाई देती। नाग पुन्नाग चंपक कन्नेर सबसे पूछा, और तो क्या पृथ्वी से पूछने लगी। किंते कतम क्षिति तपो बत केशवांघ्री, हे पृथ्वी माता तुमने कौन सी तपस्या करी कि गोविंद के चरण का स्पर्श तुम्हें रोज प्राप्त होता है? बताओ ना कहां चले गए? क्योंकि कहीं भी उड़कर तो नहीं गए होंगे, और चलकर यदि गए होंगे तो तुमसे अलग रह नहीं सकते। मतलब ये कहीं जवाब नहीं मिला।
अब गोपियां हे श्री कृष्ण कहां हो, हे श्री कृष्ण कहां हो, ढूंढते 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 हम गोपी हैं ये भाव खत्म, मैं ही कृष्ण हूं ये भाव जग गया। कृष्णो हम पश्चात गति, क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हूं गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत दर्शन के अनुसार तो जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे, यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में गोविंद कहते हैं कि जिसके प्रति हम श्रद्धा करते हैं ना, तो हमारा जो श्रद्धास्पद है, धीरे धीरे श्रद्धास्पद के सद्गुण हमारे जीवन में आने लग जाते हैं। हाँ, भूतानि जानति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं मरने पर भूत प्रेत बनेंगे, ये तो कंफर्म है ही। जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है। जो भूत भूत के झाड़ा फूंका करते हैं उनका चेहरा देखो, हाँ, भूत को बाद में देखो, पहले उनको ही देख लो, ऐसा ही चेहरा हो जाता है। लेकिन राम कृष्ण की पूजा करोगे, मां की उपासना करोगे, तो उनके चेहरे की सौम्यता तुम्हारे जीवन में आएगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं ही कृष्ण हूं। और एक गोपी ने तो कहा, आ जाओ ब्रजवासियों, डरने की जरूरत ना है, मैंने गोवर्धन उठा लियो है, इंद्र को कितनी भी बरसात बरसा लेने दो, डरो नहीं, मैं हूं ना। मुंह खोलकर अग्नि पी रही, दावाग्नि पान कर रही गोपी। हियो हियो कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन, लो साहब गौ चराने जा रहे हैं कन्हैया जी। सुखदेव जी कह रहे हैं ये हो नहीं, ये गोपियां कर नहीं रही हैं, ऑटोमेटिक हो रहा है। ये गोपियों ने कृष्ण की लीला का अनुकरण नहीं किया। देखो, अनुकरण तो उसको कहते हैं जहां ये पता है कि नाम तो मेरा रामचंद्र दास है, पर पाठ में रावण का कर रहा हूं। ध्यान देना, अनुकरण तो उसको कहते हैं कि मैं हूं तो कुछ, लेकिन कर रहा हूं कुछ। जहां मैं हूं ये भाव ही खत्म हो जाए, जिसका चिंतन है लगे मैं वही हूं, ये तादात्म्यपन्न स्थिति है, ये तादात्म्य भाव है। और योदोहने बहनने मथनो पलेप, गोपियां का तो जीवन कृष्ण के चिंतन के लिए है। वो गाय भी धोती है ना गोपियां, भागवत में लिखा है ऐसा। हाँ, वो गाय धोती हैं, घुटनों में लगी है मटकी, और गाय के नीचे बैठ के गाय धो रही हैं, और मटकी की तरफ देखा तो लगा कि मटकी में कन्हैया बैठा, और गाय की जो धार है स्तन की सीधी लाला के मुंह में जा रही है। माखन बेचने जा रही हैं गोपी, माट गांव में चली गई, और चिंतन कृष्ण का चल रहा है। कोई माखन ले ओ, कोई मिश्री ले ओ, कोई दही ले ओ, बहुत मीठो है, बहुत ताजो है। कोई माखन ले ओ, कोई दही ले ओ, बड़ो ताजो है। कोई माखन ले ओ, कोई कन्हैया ले ओ, कोई कृष्ण ले ओ, कोई गोविंद ले ओ, बड़ो ताजो है, बड़ो मीठो है। कोई कन्हैया ले ओ, बड़ो स्वादिष्ट। लो कर लो बात। माखन बेचते बेचते कृष्ण को बेचना शुरू कर देते। तो वो करती नहीं थी ऐसा, ऑटोमेटिक होता। ये तादात्म्यपन्न स्थिति है। तो गोपियां जो कहती हैं मैं कृष्ण हूं, और लीला का जो लीला रच रही हैं, ये लीला कोई पूर्व नियोजित नहीं है, आयोजित नहीं है, ऑटोमेटिक हो रही है। और बहुत देर हुई, पूरे ब्रज में सारी लीलाएं अब तक जो कन्हैया ने करी वो सब लीला दोबारा रिपीट हो गई। फिर थोड़ी देर में लगा नहीं 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 नहीं, हम कन्हैया थोड़े ही, हम तो गोपी हैं। फिर उनको गोपी भाव पुनः प्राप्त हो गया, और वो आवेश एक क्षण के लिए चला गया। थोड़ा आगे जब गई, राधा रानी ने सोचा मैं यदि गोविंद के साथ रही, गोपियों से दूर रही, तो उनको कृष्ण नहीं मिल सकता।
इसलिए राधा रानी ने जरूर नाटक ही किया। न पारये हम चलितुम नयमाम तत्र ते मनः। अजी आप कहां लिए जा रहे हो, मोकू मोपे तो चलो ना जाए। कन्हैया बोले चलो ना जाए तो कंधा बैठो। गोविंद ने ऐसे झुक करके इशारा किया, लाडली जी बैठने लगी तो गोविंद वहां से भी अंतर्धान हो गए। मेरे प्रभु अंतर्धान हो गए। अब राधा रानी के पास में ढूंढती ढूंढती गोपियां आई, आपको भी छोड़ गए, और जो कमी तुम्हारे जीवन में आई सो मेरे में आ गई, या लिए चले गए। आहा तो हानाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। अब यहां गोपियों ने अपने मन की बात कही। हा नाथ, हमारे वृंदावन के 5 बड़े रंगीले ठाकुर हैं। संत जन कहते हैं कि गोपियों ने जब कहा हा नाथ तो श्री गोपीनाथ जी प्रकट हो गए। जब गोपियों ने कहा हा रमण तो श्री राधा रमण देव जी महाराज प्रकट हो गए। जब गोपियां बोली प्रेष्ठ, प्रेष्ठ माने वल्लभ, तो कालांतर में वही श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हो गए। और क्वासी क्वासी महाभुज, महाभुज कहा तो श्री गोविंद देव जी महाराज प्रकट हो गए। मेरे ब्रज का राजा ठाकुर है गोविंद देव। और दास्यास्ते कृपणाया में सखे, जब सखे कहा तो श्री मदन मोहन देव जी और श्री बांके बिहारी लाल जी प्रकट हो गए। ये सख्य भाव है, सखा भाव के ठाकुर है। प्रभु को नाम इतने प्रिय लगे गोपियों के द्वारा उच्चरित कि इसी नाम से फिर हमारे ठाकुर ब्रज में आ गए, ब्रज में निवास करते हैं। लेकिन तत्काल तो गोविंद का दर्शन हुआ नहीं। अब पूरे वृंदावन में ढूंढा। ये पूरा जो वृंदावन है ना, ये रासस्थली है, पूरा ब्रज रासस्थली वृंदावन। और इस पूरे वृंदावन में ही गोविंद ने रास किया। कोई महल तो था नहीं, खाली मां कात्यायनी विराजमान थी। इनकी स्थापना भी गोपियों ने करी थी। गोपियों ने कृष्ण कामना से मां कात्यायनी की उपासना की, तो श्री कात्यायनी जी विराजमान हैं। और रास के समय भोले बाबा आ गए थे। आहा, गोपेश्वर भाव से। तो रासलीला के समय भोले बाबा आ गए, मां कात्यायनी प्रथम से ही विराजमान है। बाकी तो वृंदावन में सब बन ही बन था, तुलसी का वन। और पूरे सुरम्य स्थान में गोविंद ने रास किया। पर जब कन्हैया गोपियों को न मिले तो लिखा है पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगू कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। गोविंद मिलन की कामना को लेकर के गोपियों ने एक सुंदर गीत गाया। मैंने कल निवेदन किया था कि यमुना है भक्ति, गंगा है ज्ञान और श्री सरजू है वैराग्य। इसका भाव यह हुआ कि तुम कहीं भी गोविंद को ढूंढ लो, पर जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लोगे वो तुम्हें मिलने वाला तो नहीं है। इसलिए गोपियों ने अब कन्हैया को ढूंढना बंद कर दिया। बोले अब नहीं खोजेंगी तो क्या करें? बोले कालिंदिया कृष्ण भावना। कालिंदी यमुना के किनारे आई। यमुना यानी भक्ति का आश्रय लेकर के वहीं पुकारा और गोविंद बाद में प्रकट हुए। तो गोपियों ने यमुना किनारे बैठ करके जो गीत गाया न जी, इसी को तो बोलते हैं गोपी गीत। कितना बड़ा सद्भाग्य है हम लोगों का। वृंदावन धाम, मेरे गोपाल की रास क्रीड़ा स्थली, माता कात्यायनी की पवित्र सन्निधि, उनके चरणों में हम बैठे, जिन चरणों की कृपा से गोपियों ने गोपाल को जल्दी पाया। और वहां बैठकर हम वही गीत गा रहे हैं जो गोपियों ने गाया। भागवत का मुख्य प्राण गोपी गीत।